आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme P4 5G। तो अगर आपने ये फोन खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, जिनको जानने के बाद आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है पूरा चेंज हो जाएगा और इस मोबाइल के जो पैसे लगे हैं वो एकदम वसूल हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले फीचर्स के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने वॉलपेपर्स तो बहुत सारे देखे होंगे, पर यहाँ पर काफी सारे यूनिक वॉलपेपर्स मिलते हैं। जैसे कि ये पहाड़ आपको आगे नजर आएगा और ये जो टाइम है ये आपको पीछे की साइड में नजर आएगा, जिससे दोस्तों आपका कोई भी फोन जैसे वॉलपेपर वगैरह देखते हैं तो काफी अच्छा लगता है लॉक स्क्रीन के ऊपर। और जैसे आप नीचे जाते हो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले तो आपको इसको ऑन कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाती है। देखिए बहुत सारी अलग अलग चीजें मिल जाती है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टाइम है अभी व्हाइट कलर के अंदर शो हो रहा है, मैं इसमें कर लेता हूँ और यहाँ पर आप अलग अलग स्टाइल से इसको कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब मेरी स्क्रीन जैसे यहाँ पे ऑफ रहेगी तो यहाँ पर देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का नजर आने लग जाएगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग चीजें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अपना नाम वगैरह भी लिखना चाहो तो नाम वगैरह भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका कलर वगैरह कुछ इस तरह का कर देता हूँ, फ़ॉन्ट की साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट का वेट जो है वो कुछ इस तरह से कर देता हूँ और इसको आप इधर उधर जहाँ भी रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरी स्क्रीन जैसे ही ऑफ रहेगी तो यहाँ पर मेरा नेम शो होता रहेगा। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग क्लॉक्स मिल जाती है और यहाँ पर आप रंगोली वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हो, जो भी यहाँ पे अलग अलग अपनी मर्जी से रंगोली ड्रॉ कर लो। फिर दोस्तों आपकी लोग स्क्रीन के ऊपर जैसे जैसे आप ड्रॉ करोगे वैसे वैसे शो होती रहेगी। जैसे कि मैं इसको डन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए मेरी स्क्रीन ऑफ रहेगी तो कुछ इस तरह की रंगोली ड्रॉ होने लग जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए अपनी फोटो लगा सकते हो, फिर लॉक स्क्रीन के ऊपर आपकी ये कुछ इस तरह से चलता रहेगा। तो इसे देखने वाला देखेगा तो यार सच में मजा आ जाएगा और वो जरूर आपसे पूछेगा कि भाई ये आपने कैसे किया। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ यहाँ पे आपको मिलता है आइकन्स का ऑप्शन। अब आपके जितने भी आइकन्स नजर आ रहे हैं आप इनको पूरा चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मन मर्जी से। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह की ये नजर आ रहे हैं। तो मैं जैसे इसके ऊपर टैप करता हूँ तो इनकी डिजाइन पूरी चेंज हो जाती है। जैसे इसके ऊपर टैप करता हूँ तो कुछ इस तरह के हो जाते हैं और जैसे मैं मटेरियल पे करता हूँ तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। पेबल पे करोगे तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। और जैसे मैं कस्टम के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप इनके अलग अलग शेप भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देखोगे कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं, तो मैं इनको ऐसे कर देता हूँ। देखिए इनका शेप चेंज हो चुका है, या फिर ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे वो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे अभी इनकी जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से है। आप चाहते हो मुझे इनको पूरा राउंड शेप में करना है तो यहाँ पर देखिए पूरा राउंड हो चुका है। मैं इसको पूरा कम कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नजर आने लग जाएगा। तो जैसा आपको सही लगता है, आपकी आंखों के लिए जो सही है वो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से आप जैसे ही नीचे जाओगे, अब दोस्तों आप अंदर से इनको बड़ा या छोटा करना चाहते हो। जैसे कि अभी देखिए कैमरा कुछ इस तरह का है, फोटोज कुछ इस तरह से है, तो मैं इसको अंदर से भी छोटा कर देता हूँ। देखिए छोटा हो चुका है, बड़ा करना चाहो बड़ा हो जाएगा, अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर लेना है। और इन जो आइकन की जो साइज है उसको भी आप बड़ा करना चाहो बड़ा कर लीजिए, छोटी करना चाहो साइज को छोटा भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे नेम शो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, आप चाहते हो मुझे इन नेम्स को थोड़ा बड़ा करना है तो देखिए जितना बड़ा करना चाहते हो उतना बड़ा कर लीजिए, या फिर छोटा करना चाहते हो उनको तो इजीली यहाँ पे छोटा भी हो जाएगा। और आप चाहते हो कि मुझे ये जो नीचे नेम दिखाई दे रहे हैं मुझे इनको दिखाना ही नहीं है, मुझे तो इनको हाइड करना है, तो यहाँ से आप इजीली इनको हाइड भी कर सकते हो। अब आपके जो नेम है वो यहाँ पे शो नहीं होंगे, तो आपको इनमें से जो भी पसंद आ जाता है वो यहाँ से आपको इजीली अप्लाई कर लेना है। और जैसे मैं बैक चलता हूँ यहाँ पे आपको मिलता है फॉन्ट का ऑप्शन। अब यहाँ पर आप अलग अलग फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अभी कुछ इस तरह की देखिए अब ये ऐसी हो चुकी है, या फिर ऐसी कर लीजिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप मोर के अंदर जाकर और भी अलग अलग फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर फॉन्ट की जो साइज है उसको भी आप बड़ा कर सकते हो। देखिए फॉन्ट की जो साइज है बड़ी करना चाहो छोटी करना चाहो अपनी आंखों के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लेना है। और जो फॉन्ट का वेट होता है जैसे कि अभी कुछ इस तरह का है तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और डार्क करना है तो डार्क कर लीजिए, लाइट करना है तो इसको लाइट कर लीजिए। ये भी आप अपनी आंखों के हिसाब से करके यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर देना है।
जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है कलर्स का ऑप्शन। अब कलर्स का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने वाईफाई को ऑन किया, फ्लाइट मोड को ऑन करता हूँ या फिर किसी भी चीज़ को यहाँ पे ऑन करता हूँ, तो वो यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर शो होती है। पर आप चाहते हो कि मुझे तो ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता है, मुझे कोई दूसरे कलर में करना है, तो आप किसी भी कलर में कर सकते हो। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। देखिए इसके ऊपर मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, तो देखिए कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा, या फिर मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, जो भी कलर आपका फेवरेट हो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो, कैलकुलेटर वगैरह के अंदर, सभी के अंदर आप अलग अलग कलर्स कर सकते हो। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन, जब भी आप फिंगर से लॉक खोलते हो तो वहां पर आपने देखा होगा एकदम सिंपल सा नजर आता है, जिससे आप हर दिन अनलॉक करते हो। तो दोस्तों आप भी बोर हो चुके होंगे, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके मिल जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। जो भी एनिमेशन आपको ज्यादा पसंद आए वो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। और यहाँ से आपको फिर से बैक जाना है और लास्ट में आपको मिलता है एज लाइटिंग का ऑप्शन। अब दोस्तों एज लाइटिंग का क्या मतलब है, आपके मोबाइल में जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई कॉल आती है, तो वहां पर एकदम सिंपल सा नजर आता है, कोई भी यहाँ पे हलचल नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए इसको ऑन कर लेना है, ताकि आपके पास जब भी कोई कॉल भी आए ना, तो दोस्तों वहां पर भी आपके देखिए कुछ इस तरह की लाइट शो होने लग जाए। यानी कि आपके पास कोई भी कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की लाइट शो होने लग जाएगी। देखिए कुछ इस तरह की लाइट कर लो। बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं, जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पे ट्राई कर लेना है। फिर दोस्तों आपके मोबाइल पड़ा रहेगा, कॉल वगैरह आएगी तो ये लाइट जो है वो काफी अच्छी लगती है। दोस्तों क्या आपको पता है, आप अपने मोबाइल को बिना टच किए कॉल वगैरह को उठा सकते हो, कॉल वगैरह को कट कर सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप रील्स, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं उनको स्क्रॉल कर सकते हो बिना मोबाइल के टच किए। और भी दोस्तों बहुत सारे फीचर्स बताता हूं, जैसे कि मेरा मोबाइल अभी ऑफ है, मैं इसके ऊपर ऐसे और ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इस फ्लैश लाइट को ऑन करना है, भी आप देखोगे ऑफ है, तो मैं यहाँ पर देखिए ऐसे वी ड्रॉ करूंगा, मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं ऐसे करूंगा तो मेरे ऑटोमेटिकली यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी मर्जी से किसी भी ऐप को ओपन क्लोज कर सकते हो, कोई भी ऐप रखना चाहो वो रख सकते हो। बस इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, सबसे नीचे जाना है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पे देखिए गेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के ऊपर जाना है और यहाँ पर देखिए स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने ओ ड्रॉ किया था तो कैमरा ऑन हो चुका था, वी ड्रॉ किया तो टॉर्च ऑन हो चुकी थी, आप भी इनको ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों अगर आप म्यूजिक वगैरह भी कंट्रोल करना चाहते हो तो म्यूजिक वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन ऑफ रहती है तो आप ऐसे करके गाने को पीछे लेके जा सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। और यहीं पर आपने देखा मैंने ऐसे ड्रॉ किया था तो यूट्यूब ओपन हो चुका था। देखिए अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे ऐप्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ फोन पे ओपन हो जाए, तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोन पे ओपन हो जाएगा। देखिए फोन पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप किसी भी ऐप को ऐसे ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर एक कमाल की चीज और मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आपको कॉल का ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अलाउ कर लेना है और कोई भी कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आप ऐसे ड्रॉ करोगे लॉक स्क्रीन के ऊपर तो अगले वाले के पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। यानी कि आप जिससे ज्यादा बात करते हो आपको बार बार कॉन्टेक्ट नहीं ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ आपको ऐसे ड्रॉ करना है और उसके पास कॉल चली जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि आप ड्रॉ करोगे तो जेमिनाई ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर भी कोई दूसरा ऐप सेलेक्ट कर लो जिस ऐप को आप ज्यादा यूज में लेते हो, और डब्ल्यू ड्रॉ करके आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा ऐप ओपन करवा सकते हो। और जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे जाना है, यहाँ पे रेस टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मेरा मोबाइल अभी पड़ा है, ठीक है, मैं जैसे जैसे मोबाइल को उठाऊंगा मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि दोस्तों अगर मैंने इसको ऑन कर लिया, अब मेरे पास कोई भी कॉल आएगी तो जैसे ही मैं इस मोबाइल को कान के पास में लेके जाऊंगा, मेरी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, मुझे अलग से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो स्विच टू रिसीवर, यानी कि आपने बात पूरी कर ली,
अब जैसे आप मोबाइल को कान से हटाओगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। और यहाँ पे आपको मिलता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, यानी कि दोस्तों आपके पास कोई कॉल आ रही है बार बार, आप कहीं पर मीटिंग वगैरह के अंदर बैठे हो, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ म्यूट हो जाएगी, यानी कि धीरे हो जाएगी। और यहाँ पे आपको मिलता है शेक टू लॉन्च, यहाँ पे आप टॉर्च ऑन करवा सकते हो, कैमरा ऑन करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कैमरा कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मुझे कभी भी इमरजेंसी में कैमरा ओपन करना होगा तो मैं इसे मोबाइल को शेक करूंगा और मेरे यहाँ पर देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पे टॉर्च ऑन करवाना चाहते हो तो टॉर्च को सिलेक्ट कर लीजिए। अब मुझे इमरजेंसी के अंदर कुछ करना है तो देखिए मेरी टॉर्च ऑन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल के अंदर ये सब कुछ काफी आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों आप बिना मोबाइल के टच किए मोबाइल को चलाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एयर गेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एयर कॉल कंट्रोल के ऊपर जाना है। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आती है तो आप ऐसे करके कॉल को कट कर सकते हो, कॉल को उठा सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो लर्न गेस्चर्स के ऊपर जाकर यहाँ पर ये आपको अच्छी तरह से सिखा देगा कि आपको कैसे कॉल को उठाना है, कॉल को कट करना है। और जैसे मैं बैक चलता हूँ, एयर स्क्रॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके यूट्यूब के अंदर या फिर इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर, वहां पर दोस्तों आप अपने मोबाइल को देखिए कुछ इस तरह से चला सकते हो बिना मोबाइल के टच किए। तो यार ये फीचर भी आपके बहुत ही कमाल का मिलता है। अगर आपको इसको भी सीखना चाहते हो तो लर्न गेस्चर्स के ऊपर जाकर ये आपको जैसे जैसे बोलता है वैसे करना है। फिर दोस्तों आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसको सीख जाओगे और बिना मोबाइल के टच किया आप मोबाइल को काफी आसानी से चला पाओगे। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये आने वाली ऐसी वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। आप अपने इस मोबाइल के अंदर एक साथ में दो अलग अलग एप्स को चला सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने YouTube ओपन कर लिया है। अब आप चाहते हो कि मुझे YouTube के साथ साथ में कोई दूसरा ऐप भी चलाना है तो आपको 3 फिंगर से ऐसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एल्बम को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरी ये जो फोटोज है मैंने इसको ऑन कर लिया है और यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए कुछ इस तरह से मैं दोनों को साथ में चला पा रहा हूँ। तो आपको जब भी दो एप्स को साथ में चलाना है तो कुछ इस तरह से चला सकते हो। अब दोस्तों आप चाहते हो मुझे YouTube को थोड़ा बड़ा करना है तो इसे नीचे लेके आइए, आपका YouTube जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आप चाहते हो मुझे पूरा YouTube को ही ओपन करना है तो आप ऐसे पूरा इसको नीचे लेके आइए। अब यहाँ पे पूरा YouTube ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप एक ही साथ में दो अलग अलग एप्स को काफी आसानी से चला सकते हो। अगर आप अपने इस P4 के अंदर फोटोज, वीडियोस वगैरह को छिपाना चाहते हो या फिर किसी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो या फिर किसी ऐप को या आप हाइड करना चाहते हो तो काफी आसानी से कर सकते हो। आपको कोई भी दूसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप लॉक का ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लॉक लगा लेना है। जो भी लॉक आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको बताने के लिए मैं ये आसान सा लॉक लगा रहा हूँ, आप थोड़ा मजबूत लॉक लगा लेना। अब यहाँ पर आपको जीमेल वगैरह डाल लेनी है ताकि कभी पासवर्ड भूल जाओ तो यहाँ पे खोलने के अंदर आसानी हो। या फिर यहाँ पे ये क्वेश्चंस डाल लो, जैसे कि यहाँ पे टीचर का नाम पूछ रहा है तो आपकी जो भी टीचर है उसका नाम लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी ऐप के लॉक लगा सकते हो, जैसे कि मैं यूट्यूब के लगाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं जैसे YouTube को ओपन करूंगा यहाँ पर मेरे से लॉक पूछेगा तो यहाँ पर ये लॉक कुछ इस तरह से लगा पाओगे। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे हाइड करना है, किसी भी ऐप को आप हाइड करना चाहते हो तो सेम वही जगह जाना है। ये देखिए अब यहाँ पे हाइड एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सेम वही लॉक लगाना है यहाँ पर। और किसी भी ऐप को आप छिपाना चाहते हो तो छिपा भी सकते हो। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मैं दोनों आपको बताता हूँ। सबसे पहले होम स्क्रीन का बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कस्टमाइज कर लेना है। ये दोस्तों वो चीज है जैसे कि आप जो भी ऐप छिपाओगे वो देखोगे कहाँ पर, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से करने के बाद कस्टमाइज के ऊपर आपको यहाँ पे कोई भी लोगो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। और हाइड एप्स की जगह मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ गूगल लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने गूगल लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे एड एप्स के ऊपर जाना है। अब मुझे यहाँ पे क्रोम को छिपाना है, मैंने क्रोम को छिपा लिया है। अब आपको इस ऐप को देखना है तो कैसे देखोगे, यहाँ पे देखिए क्रोम नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने गूगल यहाँ पे लिखा है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल। ये देखिए कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यार इसके अंदर कोई पर्सनल ऐप हो सकती है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे मेरे से लॉक पूछेगा, मैंने लॉक लगाया तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे क्रोम को छिपा रखा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि दूसरे तरीके से आप कैसे यहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे एक्सेस मेथड का ऑप्शन मिल जाएगा।
अब एक्सेस विद डायल पैड के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आप कोई भी कोड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि #333# लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको डन कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ये डन कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी ऐप को छिपाना चाहोगे, जैसे कि मैंने क्रोम तो छिपा ही रखा है, मैं एक दो ऐप और छिपा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे माई फाइल्स को छिपा दिया मैंने। अब क्या करना है, आपको डायलर के अंदर जाना है। अब हमने जो नंबर डायल किए थे, जैसे कि #333#, और यहाँ पर देखिए जो जो हमने छिपाया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। अब अगर आपको फोटोज वीडियोज वगैरह छिपाना है तो सेम वही जगह पर जाना है और यहाँ पे प्राइवेट सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम वही लॉक लगा देना है और यहाँ पर जैसे कि इमेजेस, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल, कुछ भी छिपाना चाहते हो यहाँ पर इजीली छिपा सकते हो, कोई भी नहीं देख पाएगा। बस हाँ, आपको लॉक थोड़ा सा मजबूत लगा लेना है। दोस्तों आपके Realme के अंदर एक ऐसा भी फीचर मिलता है जिससे आपके कभी इंटरनेट कनेक्शन वगैरह नहीं रहता है तो दोस्तों आप फ्री में कॉल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ना आपका कोई पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, फ्री में कॉल हो जाएगी। और दोस्तों इसके साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ, जैसे कि आप चाहते हो आपके पास जब भी कोई कॉल आए तो ये फ्लैश लाइट जो है वो ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए। और भी दोस्तों यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड काफी सारी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको डायलर को ओपन करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले फ्री कॉल के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे इसको एग्री कर लेना है। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो दोस्तों आपको साइन इन कर लेना है। फिर कभी आपके नेटवर्क वगैरह नहीं रहता है तो दोस्तों आप फ्री में कॉल कर सकते हो। और जैसे भी एक जाते हो फिर से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल रिमाइंडर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आती है, आप किसी ऐप को यूज कर रहे होते हो तो ऊपर की साइड में शो होता है। तो आप चाहते हो मुझे फुल स्क्रीन के अंदर करना है तो फुल स्क्रीन के अंदर हो जाएगी। तो आपको जैसा भी सही लगता है वो यहाँ पे कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो मेरे पास कोई कॉल आए तो मुझे फ्लैश लाइट को ऑन कराना है तो फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर दीजिए। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो ये जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे अगर आपका मोबाइल कभी साइलेंट भी रहेगा तो इस लाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कोई कॉल आ रही है। जैसे मैं बैक चलता हूं, यहाँ पे आपको मिलता है आंसर एंड कॉल का ऑप्शन, ये भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा सही ध्यान से समझना। इसको ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के अंदर उड़ जाएगी। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो 3 सेकंड या फिर 10 सेकंड, वो अपनी मर्जी से कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक आपकी कॉल उड़ जाएगी। ये आपके लिए तब यूजफुल है जैसे कि आप बाइक वगैरह पे सफर ज्यादा करते हो, आपको कॉल उठाने का टाइम नहीं है या फिर आपने ईयरबड्स वगैरह लगा रखे हैं, तब आपके लिए यूजफुल हो सकता है। नहीं तो दोस्तों ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और सबसे नीचे मिलता है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, यानी कि आपके पास कोई कॉल आ रही है या फिर आपने पूरी बात कर ली, फिर जैसे आप पावर बटन को प्रेस करोगे आपकी जो कॉल है वो कट हो जाएगी। और यहां से मैं जैसे ही बैक चलता हूं, यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग भी अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे कि मैं रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों सिर्फ उसकी कॉल आएगी तभी कॉल रिकॉर्डिंग होगी, नहीं तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी। या फिर मैं कर लेता हूँ रिकॉर्ड अननोन नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है उनकी कॉल आएगी तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। या फिर रिकॉर्डेड ऑल कॉल्स। अब दोस्तों मेरे मोबाइल में जितनी भी कॉल्स आएगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अपनी मर्जी से इसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्डिंग्स भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके मोबाइल में कितनी रिकॉर्डिंग सेव करनी है। जैसे कि नो लिमिट मैंने कर रखा है, कितनी भी अनलिमिटेड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 1000, 2000, 3000 भी कर सकते हो ताकि आपकी स्टोरेज भरे ना, वो पीछे वाली ऑटोमेटिक डिलीट होती रहेगी। और अगर कॉल रिकॉर्डिंग्स को देखना है तो वी कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाकर आप कॉल रिकॉर्डिंग्स को इजीली देख भी सकते हो। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है। अब दोस्तों आपके पास जब भी कोई कॉल आती है तो वहां पे आपके यहाँ पे किसी का भी नाम तो शो होता है, उसके नीचे आपके नंबर भी शो होते हैं। तो आप चाहते हो मुझे नंबर्स को हाइड करना है तो इसको ऑन कर दीजिए। अब दोस्तों आपका नाम तो शो होगा पर अगले वाले का यहाँ पे जो नंबर्स है वो शो नहीं होंगे। दोस्तों क्या आपको पता है आपके मोबाइल में पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है कि आप पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करते हो। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स को ओपन करता हूं, यहाँ पे आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन। अब यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आज मैंने 20 मिनट के लिए इस मोबाइल को यूज किया है
13 बार इसका लॉक खोला है और 3 ही मेरे पास नोटिफिकेशंस आए हैं। और जैसे मैं अनलॉक के ऊपर प्रेस करता हूं तो यहां पर देखिए जैसे कि आप पूरे 1 महीने की डिटेल देख सकते हो। और अनलॉक के अंदर आप देखोगे कि कौन कौन से एप्स को आपने कितनी बार खोला है। जैसे कि मैंने सेटिंग्स को 25 बार ओपन किया है, कॉन्टेक्ट्स को मैंने 6 बार ओपन किया है, कैमरा को मैंने 2 बार ही ओपन किया है। जैसे मैं बैक चलता हूं नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है, अभी आज मेरे 3 ही नोटिफिकेशंस आए हैं। ऐसे ही दोस्तों आप पूरे 1 महीने के देख सकते हो कि पूरे 1 महीने में कितने नोटिफिकेशंस आए थे और कौन कौन से ऐप के अंदर आए। जैसे कि यहाँ पे ऐप मार्केट में 2 नोटिफिकेशन आए, प्ले स्टोर में 1 ही नोटिफिकेशन आया है क्योंकि मेरा मोबाइल तो अभी एकदम नया है। जैसे मैं बैक चलता हूं इसके ऊपर प्रेस करता हूं तो टोटल मैंने आज 20 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है। और ये भी आप पूरे 1 महीने का देख सकते हो कि पूरे 1 महीने में आपने कितने घंटे तक मोबाइल को यूज किया है। जैसे मैं नीचे जाता हूं तो कौन कौन से एप्स को कितने मिनट के लिए यूज किया है। जैसे कि सेटिंग्स को 15 मिनट के लिए यूज किया है, कॉन्टेक्ट्स को 3 मिनट के लिए यूज किया है। तो यार दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर एक बार जाकर जरूर देखना कि आपका जो कीमती समय है आप कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो। तो यार दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अभी तो इस मोबाइल के अंदर और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स भरे पड़े हैं। अगर आपको ऐसे और भी हिडन फीचर चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और यार वीडियो को तो आपने पूरा देख लिया है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि इसका जो पार्ट 2 आए उसको मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।